विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 10 अक्टूबर से पर्चा भरा जाएगा। इससे पहले कहीं टिकट बंटवारे को लेकर मंथन रहा तो कहीं जनता के लिए बड़े वादे। बिहार में विपक्ष के नेता आरजेडी पार्टी के तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान हुआ कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ऐसा कानून लाएंगे। सरकार का दायित्व है जिस चीज की कमी हो उसे वो पूरा करे। हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी। नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और एसईजेड लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार। ऐलान हुआ तो महागठबंधन के सदस्यों ने स्वागत किया, खासकर कांग्रेस नेताओं ने, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की तरफ से तेजस्वी पर सवाल उठे। दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष है और महागठबंधन के नेता है और ये संकल्प है तो ये सामूहिक फैसला है और हम लोग मिलकर के करेंगे इसको। तेजस्वी यादव जी, आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी बेरोजगारी दूर हुई तो बिहार में कई युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कई युवा पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, कई युवा फिर से इस राज्य में अपराध के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये परिवार केवल अपने लिए जीता है। तेजस्वी यादव ने वादा तो कर दिया, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? हमने पूछा एक्सपर्ट से। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का भी डेटा देखें जो आया था, तो उसके हिसाब से 94 लाख गरीब परिवार हैं और तो वो 3 करोड़ अगर हम ना भी देखें तो 94 लाख भी अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर करंट वैकेंसीज जो अभी फिलहाल की वैकेंसीज है उसका परसेंटेज देखें हम 94 लाख परिवार गरीब परिवार जो है उसमें, हालांकि कास्ट सेंसस में ये भी लिया गया था कि कितने प्रतिशत लोगों फैमिलीज के पास सरकारी नौकरी है, वो आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं आया, मैं जल्दी में देख नहीं पाई, लेकिन वो काफी लो परसेंटेज था। लेकिन अगर हम ये सोचे कि 5 लाख सारे जो वेकेंट पोजीशन है ये 94 लाख परिवारों में ही दिए जाएंगे जो सबसे गरीब है और जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो इसको अगर हम डबल भी कर दे, अभी अगर मान लीजिए कि 5 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर हम ये सोचे कि कुछ वैकेंसीज आएगी और सरकार के पास विल पावर है ऐसे परिवारों को देने की इंक्लूसिव डेवलपमेंट से जिनके पास पहले नौकरी नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब्स को एक क्राइटेरिया माना जाएगा जॉब्स दिलाने में। और ये अगर हम डबल भी कर दे कि सरकार 5 लाख जो वैकेंसीज है उसको डबल करके, कुछ लोग रिटायर होंगे, नए रिक्रूटमेंट्स जो होंगे और जॉब जनरेशन अगर डबल भी कर ले तो भी 94 लाख का 10 लाख 1% ही आता है। तो वो 1% ही परिवारों को केटर कर पाएगी। सिचुएशन को आगे बढ़ाने में मैं तेजस्वी जी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और करंट चुनावी बातों में ऐसा होता है कि लोग कंट्रोवर्सीज को ज्यादा उभारते हैं। तो अगर मतलब इवन इफ दिस इशू इज इम्प्रैक्टिकल बट द इशू आई मीन जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये इशू इम्पोर्टेंट है
और इस इशू को अगर सभी पार्टीज अडॉप्ट करे और जो भी सरकार में आए वो सीरियसली सोचे कि प्रायोरिटी हम करें 94 लाख पुअर फैमिलीज, और उसमें प्रायोरिटी दे जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं 5 सालों में एटलीस्ट हम 1% फैमिलीज को जॉब दिलवा सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उधर पटना में एनडीए सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। 20 साल विनाशकाल के नाम से मौके पर कांग्रेस के जयराम रमेश, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद थे। अब बात सीटों के घमासान पर। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच अभी भी सीटों पर माथापच्ची जारी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ। राहुल गांधी के विदेश दौरे से वापस आने पर 11 अक्टूबर को अंतिम मोहर लग सकती है। कुल जमा बात अब तक की है कि 243 सीटों में आरजेडी करीब 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस 50 से अधिक सीटों की डिमांड कर रही है। कितनी मिलेंगी भविष्य बताएगा। वाम दल यानी सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम को कुल 35 सीटें दी जा सकती हैं। विकासशील इंसान पार्टी भी 15-20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का मूड बना रही है। सब तरफ से रस्साकशी चल रही, फाइनल नहीं है। एनडीए की पहली लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 13 अक्टूबर तक आ सकती है। खबरें हैं कि पहली लिस्ट को बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर जारी करेंगे। इसके लिए हर सीट पर 3 संभावित कैंडिडेट का पैनल तैयार हुआ है। इसको लेकर अभी भी कुछ ठोस सामने नहीं आया। सबके बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। 51 कैंडिडेट हैं। इसमें प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। 6 मुस्लिम हैं, 1 ट्रांसजेंडर प्रीति किन्नर। प्रीति को गोपालगंज जिले की भौरे सुरक्षित सीट से उतारा गया है। बड़े नामों में मशहूर शिक्षाविद केसी सिन्हा हैं, जिन्हें पटना की कुम्हरार सीट से टिकट मिला। प्रसिद्ध भोजपुरी गायक रितेश पांडे को करघर सीट से मैदान में उतारा गया है। बिहार के एक्शन पर नज़र बनी है और इन सब के बीच बिहार पर हमारी डॉक्यूमेंट्री हम बिहार के लोग भी रिलीज़ हो रही है। अगली किस्त में 10 अक्टूबर को मुलाकात कराएंगे मुजफ्फरपुर की ऑर्केस्ट्रा डांसर खुशबू से। वो यहाँ के रेड लाइट एरिया कहे जाने वाले चतुर्भुज स्थान में रहती हैं। उनके पेशे की चुनौतियाँ, इस स्थान का लेबल, खुशबू और उनके साथियों के जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, जानेंगे हम बिहार के लोग में। गलत है ना। छोड़ के तू हमके जिंदगी भइले सुनसान हो जाए चंदा ले आवा खबरिया जाए चंदा। बोलने वाले यही बोलते हैं उस जगह ही का है सब, चतुर्भुज स्थान की ऐसे है वैसे है। क्या क्या देखे हो क्या उस जगह पे जो बोल रहे हो। बहुत ऐसा है कि हर जगह ले जाने के बाद है कि इधर नोचना उधर नोचना, ऐसे करना वैसे करना, इसी सबसे अब हम थोड़ा दूर भागते हैं।